चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल को दिया झटका। दोनों देशों के बीच हुए ड्रीम प्रोजेक्ट पर ही कुंडली मारकर बैठ गया। करीब 23 साल के बाद ठीक इसी समय साल 2019 में नेपाल का दौरा करने वाले चीनी राष्ट्रपति ने काठमांडू में नेपाल के साथ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड परियोजना पर हस्ताक्षर किया था। एक साल बीत जाने के बाद भी दोनों ही देशों के बीच में इन परियोजनाओं को लागू करने पर कोई खास काम नहीं हो पाया। नेपाल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में भारत के नाकाबंदी करने के बाद नेपाल सरकार ने अपने व्यापार को चीन के साथ बढ़ाने का फैसला किया था। वो चीन की गोदी में बैठ गया, भारत से रिश्ता तोड़ लिया, इतना पुराना। हालांकि इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उसने चीन के साथ व्यापार बढ़ाने में कोई खास रुचि नहीं दिखाई। हालत ये है कि चीन को जोड़ने वाला एकमात्र रासु वागड़ी काठमांडू हाईवे अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। नेपाल सरकार अभी तक इसकी सेहत को सुधारने के लिए काम नहीं कर सकी है। चीन को नेपाली झटके का एक और उदाहरण ट्रांस एंड बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क है, जिस पर पिछले साल राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर हुए थे। कागज पर इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य नेपाल को जमीनी, रेलवे, समुद्री और हवाई मार्ग से व्यापारिक रास्ते को जोड़ना था। हालांकि इन चीनी समझौतों पर आगे बढ़ने में नेपाल के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल के नेताओं और अधिकारियों ने कोरोना का बहाना लेकर अपनी अक्षमता को छिपाने की कोशिश की। माना जा रहा है कि इसमें और देरी हो सकती है। नेपाल सरकार में परिवहन मंत्री गोपाल प्रसाद ने कहा कि चीनी विशेषज्ञ नेपाल नहीं आ सके, इस वजह से प्लानिंग और व्यवहारिकता का अध्ययन करने में देरी हुई है। यह हालत तब है जब खुद नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इन परियोजनाओं को बढ़ाने का वादा किया था। चीन में नेपाल के पूर्व राजदूत तनका कार्की ने कहा कि नेपाल बाहरी दबाव की वजह से अपने पैर पीछे खींच रहा है, खासतौर पर तब जब चीन का अमेरिका और भारत के साथ तनाव चल रहा है। कुछ अन्य विशेषज्ञों का तो कहना ये है कि ये देरी नई नहीं है। भारत के साथ भी नेपाल के प्रोजेक्ट मंत्रालयों के बीच सहयोग नहीं होने की वजह से लटके हुए हैं। लेकिन सारी बात यहीं आकर रुक जाती है कि आखिर क्यों नेपाल चीन का साथ देता है। उस चीन का जो धोखेबाजी के लिए जाना जाता है, जो पीठ में छुरा घोंपने के लिए जाना जाता है, जो अपने फायदे के लिए दूसरे देशों का इस्तेमाल करता है। लेकिन शायद ओली को ये बात कभी समझ नहीं आएगी। फिलहाल देखना होगा चीन और नेपाल के बीच ये रिश्ता और कितने दिन कायम रहता है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।